मैं अवनीश एक छोटा सा विचार लेकर आपके सामने आया हूँ। देखिए, हम हर कोई चाहता है कि उसका जीवन पवित्र बने। उसके लिए वो प्रयास भी करता है, कभी अपनी दिनचर्या बनाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन फिर भी बात बनती नहीं है, फिर भी गड़बड़ हो जाती है, वो पवित्रता आती नहीं है। देखिए, पवित्रता क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम कोई भी गलत काम करते हैं, कोई छोटा से छोटा भी गलत काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। अगर हम चोरी भी करते हैं तो देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। जहाँ हमें कोई नहीं देखता वहीं हम गलत काम करते हैं। हम इस भ्रम में रहते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमें कोई देख न रहा हो। इंसान भले ही ना देखता हो, लेकिन परमात्मा तो सब जगह है ना। परमात्मा तो सबको देखता है। अच्छा, जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापक है और हमें सब जगह देखता है, क्या हम कोई भी गलत काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। सारे पापों से अपने आप बच जाएंगे, और सारे पापों से बचने का एकमात्र तरीका भी यही है। आपके माताजी पिताजी कब तक आपके आगे पीछे डंडा लेके डोलते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। कब तक लगे रहेंगे? 2 4 6 दिन 10 दिन लास्ट है। लेकिन आजीवन अगर हमें अपना जीवन पवित्र करना है तो उसके लिए संकल्प लेना ही पड़ेगा कि परमात्मा सर्वव्यापक है। और मैं नहीं कहता हूं, वेद मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम। पहले आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक सभा लगी हो, ठीक है, एक सभा बैठी हो और सभा के बीच में बड़े अच्छे अच्छे पकवान रखे हों, मिठाइयाँ, गुलाब जामुन और बहुत सारी चीज़ें, एक से एक अच्छी से अच्छी चीज़ें रखी हो। वहाँ पे कितना भी खाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, सभा के सामने उठ के खाएगा नहीं। क्यों? वो जानता है कि यहाँ सारे लोग मुझे देख रहे हैं। अच्छा, अगर वही पकवान उठा के किसी कमरे में रख दिया जाए, वही उठा के किसी कमरे में रख दिया जाए और उसी व्यक्ति को बैठा दिया जाए कि आपको पहरादारी करनी है, आपको देखना है, क्या करेगा? 1 2 निकाल के चटका देगा, खा लेगा, कहेगा कौन देख रहा है मुझे? वहां क्यों नहीं खाया? क्योंकि वहां सारे लोग देख रहे थे। और यहां सोचेगा इतनी सारी मिठाइयां हैं, कौन देख रहा है? 1 2 खा ही लेते हैं। लेकिन अब उसको ये है ना कि वहां कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि परमात्मा वहां भी देख रहा है। तो ये भावना लानी बहुत जरूरी है। जीवन की सार्थकता उसी में है। मैं नहीं कहता हूं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्यम जगत तेन तत्तेन भुंजिथा मागृध कश्च सिद्धिनम। संसार में जो कुछ भी गतिविधि चल रही है उस सबका नियंता परमात्मा है। ये नाखून है, एक सीमित मात्रा में बढ़ते हैं। अच्छा, बढ़ते ही चले जाएं तो दिक्कत हो जाएगी। ये बाल है हमारे, सीमित मात्रा में बढ़ते हैं, और बढ़ते चले जाएं फिर आदि मानव से हो जाएंगे हम। ब्लड है हमारा, रोज नित्य प्रति हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चल रहा है। रुक जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। परमात्मा, देखिए, सारी चीजें एक एक चीज गति, कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है, हम यहाँ बोल रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। पत्ता है वो बड़ा हो रहा है, विकास कर रहा है, वो कहीं फल बढ़ रहा है, वो विकास कर रहा है, कहीं फल टूट रहा है, कहीं पत्ते टूट रहे हैं। सारी गतिविधियां तो चल रही है ना संसार की। तो कोई तो है ना जो सबको चला रहा है, तो है ना सब जगह। अगर नहीं होता तो सारी चीजें चलती कैसे? और इस भावना को लेकर के हम चलेंगे तो क्या कभी हमारा नाश हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कैसे हो जाएगा? जब हम देख रहे हैं, हम अपने पिताजी के सामने कोई गलत काम नहीं करते हैं, अब वो तो पिता का भी पिता है, वो तो परम पिता है, उसके सामने हम कैसे गलत काम कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखो, गलत काम करने वाला चोर आदमी कभी भी किसी के सामने सीना नहीं दिखा सकता है। अच्छा, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक कुत्ता है, कुत्ता आपके घर में आए और आप उसे रोटी दे दें एक, वो उठाएगा उसको, थोड़ा सा दूर चला जाएगा और दूर जाकर के वहां पे बैठ के उसको खा लेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो रोटी उसे दी गई है, इसलिए वो पास में बैठ के खा लेगा। एक कुत्ता आए और आपकी रसोइया में घुस जाए और 2 4 रोटी मुंह में दबा के, क्या वो वहीं बैठ के खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा, भाग जाएगा लेके, तुरंत तेजी से भागेगा। क्यों? जानता है उसने गड़बड़ की है, वहां बैठ नहीं सकता है। हमेशा ये ध्यान रखो कि जो भी गड़बड़ करता है, जो भी व्यक्ति गड़बड़ करता है, वो किसी के सामने खुल के सीना तक नहीं दिखा सकता है। अगर कितना वो बड़ा चोर हो, अगर एक छोटा बच्चा भी उसे देख रहा हो ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो चोरी कर ले।
क्यों? क्योंकि वो जानता है कि देख रहा है मुझे कोई। अच्छा, अगर ये भावना अपने अंदर बिठा ले कि हमें परमात्मा हर समय देख रहा है, हर प्रतिपल देख रहा है, तो क्या कभी कोई गलत काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, सारे पापों से बच जाएगा। और यही एकमात्र तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बंधु हमारे साथ हमारे कुछ सीमित समय के लिए रह सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 दिन, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। हमें मानना ही पड़ेगा कि परमात्मा सर्वव्यापक है और हमें देख रहा है। कोई भी गलत काम करेंगे डंडा ठोक के पिटाई करेगा। तो ये भावना लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बनेगा और पवित्रता भी आएगी, सारी जीवन की सफलताएं भी मिलेंगी। तो ये भावना लेकर के हम लोग चलेंगे जीवन में कि परमात्मा सर्वव्यापक है और हमें हमेशा देखता है और नित्य प्रति देखता है, तो निश्चित रूप से जीवन बनेगा और आप लोगों का कल्याण होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परमपिता परमात्मा आपको शक्ति भक्ति प्रदान करे। इति ओम सम नमस्ते।